वह टिब्बा री जमीन है नी, अपना सस्ता रेट पे टिपा दे, की भी कर गए वह जमीन टिपा दे। अगर जिंदगी चाहो तो भी टिब्बे न थे छोड़ो, भी टिब्बे पर थे ना जाओ कोई भी। वापिस तो बुनिया गयो, को इन उपाय तो यही है, अगर तेरी जिंदगी चाहो तो भी टिब्बे न थे छोड़ो, भी टिब्बे पर थे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस जब हमने हॉरन टिब्बा का पार्ट 1 डाला था तो आप बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, हमें उस जगह को दिखाओ जहाँ पर ये मूवी शूट हुई है और जिसके नाम पर ये मूवी का जो नाम है वो बना है। तो इसलिए आज हम उसी जगह पर आपको लेके आ चुके हैं। जोधका से वो जो टिब्बा है जहाँ पर ये मूवी शूट हुई है वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और अभी हम उस टिब्बे से कम 1 किलोमीटर दूर है। तो आपको उसी जगह पर लेके जाने वाले हैं और वहाँ की मूवी कैसे शूट हुई थी, क्या कुछ वहाँ की स्टोरी थी, वो आप सबको बताने वाले हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम उस जगह पर आ चुके हैं। ये जो पूरी सड़क है वो जो आपको पीछे टिब्बा दिख रहा है वही उस मूवी में टिब्बे को दिखाया गया है और उस टिब्बे को जाने वाली यही सड़क है। तो इसी सड़क से हम उस टिब्बे पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या सीन जो है वो लिए गए हैं। गाइस जब शिव दयाराम को कहता है कि जितने भी बंदों ने तुम्हें मारा है अब उनसे बदला मैं लूँगा और उनसे बदला भी मैं तुमको दिलवाऊंगा, तो जितने भी बंदों को वो मारने के लिए लेके आता है वो इसी सड़क से लेके आता है। और यही जो सड़क है टिब्बे वाली जमीन पर जाती है। अब आपको वो टिब्बा दिखाते हैं जहाँ पर ये मूवी शूट हुई है। तो गाइस अभी हम इस टिब्बे के ऊपर आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि ये जो ज़मीन होती है ये दयाराम के मालिक की होती है, जिसके नीचे दयाराम जो होता है वो काम करता है। लेकिन उसको ये वाली जो ज़मीन होती है, दयाराम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा संकी किस्म का आदमी होता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी होता है। उस टाइम इस टिब्बे की जो कीमत होती है वो 50 से 60 लाख रुपए होती है। फिलहाल ये जो टिब्बे पे हम खड़े हैं ये टिब्बे वाली ज़मीन नहीं होती है। आपने सुना होगा उस मूवी में भी टिब्बे वाली ज़मीन, लेकिन ये टिब्बे के ऊपर जो है ये टिब्बा जहाँ पर बना हुआ है इस ज़मीन को खरीदने की बात नहीं होती है। ये जो टिब्बे के पास वाली ज़मीन है, ये जो टिब्बे के पास वाली आपको ज़मीन दिख रही है इसको लेने की बात उस मूवी में कही गई है। लेकिन टिब्बा इसके बीच में बहुत बड़ा एक टिब्बा होता है, इसलिए ये टिब्बा उस जगह की निशानी होती है। इसलिए इस मूवी में कहा गया है कि हमें टिब्बे वाली ज़मीन चाहिए, इसलिए इस टिब्बे को इतना महत्वपूर्ण दिखाया गया है। उस टाइम जिस टाइम ये मूवी शूट हुई थी उस टाइम क्या था कि सर्दियों का टाइम था। उस टाइम यहाँ पे सरसों वगैरह जो है उगाई हुई थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे गेहूँ जो होता है वो उगाया गया है। और यहाँ पे हम आपको 2-4 सीन दिखाते हैं जो कि उस मूवी में लिए गए हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर भीम और जो शिव होता है उनकी लड़ाई होती है। भीम को इसी जगह पर जो है मारा जाता है, इसी जगह पर जो है भीम को मारा जाता है। उस टाइम क्या था कि यहाँ पे जो मिट्टी थी यहाँ पे वो ज़्यादा थी, अभी यहाँ से जो मिट्टी है वो यहाँ से निकाल दी गई है। दयाराम को जो ये ज़मीन है वो उसको किसी भी हालत में चाहिए होती है, इसलिए जो
दयाराम होता है वो पूरी जी जान लगाकर अपने मालिक के नीचे काम करता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन बहुत सालों बाद भी उसके पास जो है 16-17 लाख रुपए जो है जमा होते हैं। अरे अभी तो बहुत कम रुपया इकट्ठा है, कोई 15-16 लाख रुपए। लेकिन इस टिब्बे वाली जमीन की उस टाइम कीमत होती है 50 से 60 लाख रुपए। और ये बात जो है दयाराम अपने मालिक को नहीं बता पाता। पटेल नाम का दयाराम का एक दोस्त होता है, वो दयाराम पटेल को कहता है कि आप मेरे मालिक से बात कीजिए इस जमीन के बारे में, भाई ये जमीन जो है मुझको चाहिए है। अरे बढ़िया जमीन है यार, एक नंबर की जमीन है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक खातिर मैं एलियन स्कीम बनाई है, बाकी यार तू थोड़ी सी रियायत करवा दिए और आप किसी ना किसी तरीके से ये जो ज़मीन है मुझे सस्ते से सस्ते रेट में मुझे दिला दो। और उसके बाद में पटेल जो होता है वो दयाराम के मालिक के पास जाता है और इस ज़मीन की बात करता है। बैठो। तारा एक बात करनी मैंने। हाँ बोल पटेल भाई, के बात करनी है? मैं सुने थे वा टिब्बल जमीन बेचन लग रहे हो आज की परने। हाँ पटेल भाई बेचन तो लाग रहे के कोई कराए कितनी बड़ी। अच्छा वो दयाराम के। अच्छा वो क्या दयाराम के मालिक को ये बात पता चलती है कि ये वाली जो ज़मीन है वो दयाराम को बहुत पसंद है। दयाराम ये ज़मीन खरीदना चाहता है, इसलिए 50 से 60 लाख रुपए की ज़मीन वो दयाराम को सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए में दे देता है। दयाराम मैं सुनियो टिब्बर जमीन तू ले है। तो मैं ही टिब्बर जमीन ले लूं। अरे दयाराम इतना साल तो मेरे को काम करे है, पैसा की के बात है यार, 10 लाख में देती हूँ यार ज्यादा जमीन। और गरीब आदमी है तुम। ये जो है पटेल की साजिश होती है, वो उसके एक भीम नाम का आदमी होता है, उसको बता देता है कि ये जो टिब्बे वाली जमीन है वो बिक चुकी है। और जो भीम नाम का आदमी होता है वो क्या काम करता है कि जो भी बंदे नई जमीनों को खरीदते हैं वो उन पर कब्जा कर लेता है और जो उनके मालिक होता है उनको मौत के घाट उतार देता है। गाइस अभी जिस जगह में मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर जो है दयाराम को मारा जाता है और उसके पीछे जो है ये वाला पूरा का पूरा पेड़ दिखाई देता है। आज भी वो पेड़ वैसा का वैसा ही है। तो इसी जगह पर दयाराम को मारा जाता है और भीम के बंदे यहाँ पे खड़े होते हैं और उसके बाद में यहाँ से साइन करवा लिए होते हैं, मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस जगह पर जो दयाराम का छोटा भाई होता है वो भीम के जो गुंडे लोग होते हैं वो उसके छोटे भाई को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद में भीम जो दयाराम होता है उससे इस जमीन के कागजात लाने को कहता है और यहाँ पे उसको धोखे से जो है मार दिया जाता है। जैसे ही उसको मारा जाता है उसके बाद में दयाराम ने इस जगह पर इतनी मेहनत करी हुई होती है कि उसकी जो आत्मा है वो बिल्कुल भी मुक्ति नहीं पा पाती और इस टिब्बे पर इस जमीन पर उसकी आत्मा का जो है वास हो जाता है। उसके बाद में जितने भी पटेल और भीम के बंदे इस जगह को बिकवाने के लिए आते हैं वो दयाराम की जो आत्मा होती है वो उनको मौत के घाट उतार देती है। के बंदे होते हैं और खुद भीम होता है वो यहाँ पर आना छोड़ देता है और इनको इस जमीन को पड़े 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो जाता है, लेकिन ये ज़मीन जो है नहीं बिकती है। और जैसे जैसे ये ज़मीन नहीं बिकती है वैसे वैसे ये जो जगह है वो खंडर होने लग जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पर जगह खंडर होती जाती है वैसे वैसे जो है इसके ज़मीन के जो रेट है वो गिरने लग जाते हैं। भीम पटेल को कहता है कि ये जो ज़मीन है वो किसी ना किसी तरीके से सस्ते रेट में इस ज़मीन को जो है यहाँ से टिपा दो, किसी न किसी तरीके से यहाँ से पीछा छुड़वाओ। जिसे वह टिब्बा री जमीन है नी अपना सस्ता रेट पे टिपा दे, की भी कर गया वह
ज़मीन टिपा दे। ये जो जगह है, इस जगह पर इसकी शूटिंग इसलिए की जगह पर की गई है क्योंकि ये जो जगह है वो काफ़ी वीरान है। यहाँ पे जो है बंदों का आना जाना जो है कम ही होता है, इसलिए यहाँ पे आसानी से शूटिंग की जा सकती है। बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और फोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टिब्बा नहीं है, इसी तरीके के जो बड़े बड़े टिब्बे हैं वो यहाँ पे हैं। और इतनी शूटिंग जो है इस जगह पर हुई है, और बाकी जो शूटिंग थी वो हमने आपको दिखा दी थी जो जोत का गांव में हुई है। फाइनली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।